नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों, आज का अपना जो चैप्टर है वो सभी कक्षाओं के लिए और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आज हम कोष्टक के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। यानी कोष्टक यानी गणित के अंदर जो प्रश्न आते हैं उसमें कौन कौन से कोष्टक होते हैं और कोष्टक वाले प्रश्नों को किस प्रकार से सरल किया जाता है, या जिन प्रश्नों में जोड़, बाकी, गुणा, भाग और कोष्टक सब एक साथ आ जाए तो उन प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है, ये आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों। लेकिन हम जो आज शुरू करने जा रहे हैं वो कोष्टक पर आधारित कुछ सरल प्रश्न है। मतलब आज हम कोष्टक अध्याय की केवल शुरुआत कर रहे हैं और उनके शुरुआत के कुछ प्रश्न पढ़ रहे हैं, लेकिन अगली हम एक वीडियो और लेकर आएंगे कोष्टक के बारे में, और जिसमें हम और भी ज्यादा कठिन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम आपके लिए कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आएंगे जो आपको खुद अपने आप सरल करने हैं, जो आपको इस वीडियो के अंत में मिलेंगे, और उनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और उन प्रश्नों को आप मिलाइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। गणित विषय के प्रश्न हल करते समय दोस्तों एक बात का जरूर ध्यान रखें कि हम जितने भी प्रश्न सरल करते हैं उन प्रश्नों में यह ध्यान रखें कि वो प्रश्न हमेशा कठिन से सरल की तरफ करना चाहिए। मतलब कठिन जो काम दिखे उसे सबसे पहले करना है और उन कामों को करते करते हमें सरल काम की तरफ बढ़ना है, और इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न होगा गणित का वो सरल हो जाएगा या उसे हम पूर्ण रूप से हल कर लेंगे। लेकिन काम को यह ध्यान रखते हुए कि कठिन काम पहले करना है और धीरे धीरे हमें सरल की तरफ बढ़ना है। गणित का जो प्रश्न होता है वो कठिन से सरल की तरफ जाता है, न कि सरल से कठिन की तरफ। यह बात ध्यान रख ले, हम कुछ भी यानी गणित का कोई भी प्रश्न है वो आराम से हल कर पाएंगे। जैसे हम जब कक्षा पहली से शुरू करते हैं अपनी पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें वहां पे ठीक है गिनती के बाद में गणित में जो काम सिखाया जाता है वो जोड़, बाकी ये सिखाते हैं। उसके बाद में हमें गुणा, उसके बाद में भाग, इस प्रकार से सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि सीखने का जो जरिया होता है, सीखने का जो तरीका होता है वो हमेशा सरल से कठिन की तरफ होता है। ध्यान रखें, हम जो काम सीखते हैं वो जो सिखाया जाता है इस विद्यालय के अंदर वो ध्यान रखें हमेशा सरल चीजें पहले सिखाई जाती है और कठिन चीजें बाद में सिखाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और वो चीजें जो हमने सीखी थी, अलग अलग जोड़, बाकी सीखी थी, गुणा सीखा था, भाग या थोड़ा बहुत कोष्टक के बारे में भी हमने 5वीं 6वीं तक आते आते सीखा था। लेकिन अब क्या होगा कि मान लीजिए वो सारी चीजें एक ही प्रश्न में एक ही साथ आ गई तो क्या करें? तो ध्यान रखिएगा कि जब हमने सीखा था अलग अलग तो हमने हमेशा क्या किया था, सरल चीजें हमें पहले सिखाई गई थी और धीरे धीरे हम कठिन की तरफ बढ़े थे। लेकिन जब इस प्रकार से ये सारी चीजें एक साथ एक ही प्रश्न में आ जाए तो वहां आपको यह ध्यान रखना है कि कठिन काम है उसे पहले करते हुए हमें सरल की तरफ जाना है। मतलब यहां यह सीखना है कि आपने पहली कक्षा में जो काम आपने सीखा था वो सरल था, धीरे धीरे आप कक्षाओं में आगे बढ़ते गए और जो सीखा वो कठिन था। और अब हम जो करेंगे काम वो आपको यही ध्यान रखना है कि आपने जो सबसे अंत में सीखा वो काम यहां पे सबसे पहले करना है। कठिन काम सबसे पहले सरल करना है और इस कठिन काम को धीरे धीरे करते हुए हम इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। और इस प्रकार से यहां आपको कभी विद्यालय के अंदर नियम भी लिखाया होगा, बोडा मास का नियम। ध्यान रखें दोस्तों, ये आपको नियम लिखाया गया है और ये नियम है क्या कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट ऑफ करना है। कोष्टक यानी ब्रैकेट ऑफ यानी ब्रैकेट को तोड़ना है धीरे धीरे, और फिर आपको करना है डिवीजन। ध्यान रखें दोस्तों, उसके बाद आपको डिवीजन करना है, मतलब भाग करना है। उसके बाद में करना है मल्टीप्लाई यानी गुणा। उसके बाद आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ध्यान रखें। उसके बाद जोड़, उसके बाद में आपको बाकी करनी। यहां थोड़ा ध्यान रखें कि भाई आप कहोगे सर हमें तो जोड़ पहले सिखाई बाकी बाद में सिखाई, और आपने कहा हमें कठिन से सरल की तरफ जाना है तो बाकी करके जोड़ करेंगे। तो लगभग ये दोनों काम ऐसे हैं, इनको पहले कर दो इनको बाद में कर दो तो भी फर्क पड़ने वाला तो नहीं है दोस्तों। लेकिन ध्यान ये रखें कि भाई अगर हम एडिशन को पहले करके सब्ट्रैक्शन को यदि बाद में करते हैं, जोड़ को पहले करके घटाव
बदलाव को बाद में करते हैं तो वो प्रश्न हमारे लिए थोड़ा ज्यादा ही सरल होगा। बाकी आप दोनों में से जो आपका मन करे वो आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे कि पहले जोड़ कर देंगे, जिन जिन का योग होगा उनका योग कर देंगे और फिर हम बाकी है वो कर लेंगे। तो जरूर ये ध्यान रखें सरल करते समय कि कोष्टक को सबसे पहले ऑफ करना है, उसको सरल करना है, उसके बाद भाग है वो उनको करना है, फिर गुणा और फिर हमें जोड़ बाकी की तरफ जाते हुए जोड़ करके बाकी करनी है। तो सरल करने का ये तरीका जरूर ध्यान रखें। जब भी गणित में सभी एक साथ आ जाए, जोड़ बाकी गुणा भाग कोष्टक सब एक साथ आ जाए ना, उस कंडीशन में आपको यह काम करना है। अब कोष्टक में भी ध्यान रखिएगा, ये जो कोष्टक है ना वो ये नहीं है कि केवल एक ही कोष्टक होता है, कोष्टक भी अलग अलग तरह के होते हैं। उन कोष्टक में भी ध्यान रखिए किसका नंबर पहले लगेगा। भाई भाग गुणा होते तो चलो देख लिया हमने, भाई कर लेंगे। कोष्टक भी ध्यान रखिए दोस्तों, एक तरह का नहीं होता है, बहुत तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हम आपको करवा रहे हैं। कोष्टक में सबसे पहला नंबर जो जिसका सरल करने का लगेगा, और जब तक वो सरल होगा बाकी वालों में कुछ भी सरल नहीं करना है, सबको वैसे का वैसा ही रखना है। अब कोष्टक में सबसे पहले होती है, ध्यान रखें, रेखा बंधनी। ये ध्यान रखें, ये जो रेखा बंधनी होती है वो भी एक तरह से कोष्टक का काम ही करती है। ध्यान रखें दोस्तों, रेखा बंधनी होती है। और रेखा बंधनी होती किस प्रकार से है कि वो कुछ ऐसी जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी लिखा हुआ होगा उसके ऊपर एक रेखा बनी होगी संख्याओं के ऊपर, और ये जिन जिन के ऊपर बनी है केवल सबसे पहले उन्हीं को सरल करना है। जैसे ही हम उस काम को सरल करेंगे, जो भी इसके नीचे होगा जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी है वो जैसे ही सरल करेंगे रेखा बंधनी ऊपर से हट जाएगी। रेखा बंधनी के बाद में जिसका नंबर लगेगा वो होगा छोटा कोष्टक। उसके बाद बारी आएगी छोटे कोष्टक की। ध्यान रखें दोस्तों, छोटा कोष्टक। अब छोटा कोष्टक कैसा है, जैसे हमने ये बनाया ना, यही तो होता है छोटा कोष्टक। अब ये क्या बोल रहा है कि रेखा बंधनी को सरल करने के बाद में आपको इस कोष्टक के अंदर जो काम हो रहा है उस काम को सरल करना है। और जैसे ही इसके अंदर वाली संख्याओं में सब कुछ सरल होने के बाद जैसे ही एक मान बनेगा, ये अपने आप ये कोष्टक भी हट जाएगा। कोष्टक को सरल करने का मतलब है सरल करते ही सरल होगा अंदर वाला काम, ये कोष्टक हट जाएगा। जैसे ही ये कोष्टक हटेगा उसके बाद कोष्टक जिसकी बारी आएगी वो है मंझला कोष्टक। दोस्तों मंझला कोष्टक, ये मंझला कोष्टक होता है। मंझला कोष्टक होता क्या है, मंझला का वास्तविक मतलब क्या होता है। मंझला यानी ऐसा भाई, जैसे आपको पता होगा मंझले भैया, महाभारत में 5 पांडवों में जो मंझले भैया थे वो मंझले भैया कौन थे, वो मंझले भैया थे हमारे कौन, अर्जुन। अर्जुन जो थे वो मंझले भैया थे, जो 5 भाइयों में ठीक बीचों बीच वाला जो था, 2 भाइयों से छोटे और 2 भाइयों से बड़े, उनको मंझले भैया कहा गया था। तो मंझले का मतलब होता है बीच वाला, जिससे जितने भाई बड़े हैं वापस उतने ही भाई छोटे हो, उसे मंझले भैया कहा जाता है। तो ये हो गया मंझला कोष्टक। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो गया, यहाँ पे 2 है तो कैसे बड़े और भी 2 होंगे, नहीं, ये रेखा बंधनी, ये उनकी तो बहन हो गई, भैया भैया नहीं है, ये बहन हो गई, ये भैया है, वापस इसके बाद भी एक भैया होगा और ये बीच वाला भैया। अब ये देखो मंझला कोष्टक जो बनता है ना वो बनाने में दिक्कत बहुत आती है, ध्यान रखिएगा, दिक्कत ज्यादा आपको नहीं आनी चाहिए। मंझला कोष्टक में किस प्रकार से बनाना है ध्यान सुनिएगा। आपको थोड़ा क्या करना है, जैसे हम इस प्रकार से 5 लिखते हैं ना, इस 5 को थोड़ा बिगाड़ लो, इस 5 को थोड़ा बिगाड़ लो। पहले बना दो 5 और फिर बना दो 2, कुछ भी नहीं करना है, पहले 5 बनाया बिगाड़ के तो 2 भी वापस थोड़ा बिगाड़ के, ये मंझला कोष्टक शुरू हो गया। जब ये शुरू होगा इसके दोनों सिरे अंदर की तरफ रहेंगे, जब ये खत्म होगा तो भी इसके दोनों सिरे अंदर रहने चाहिए, शुरुआत वाले सिरे अंदर। तो यहां पे वापस क्या होगा, ऊपर होगा 2 और नीचे होगा 5, इस प्रकार से बनाना है आपको। जब शुरुआत होगी दोनों इसके सिरे अंदर की तरफ रहेंगे, वापस जहां ये खत्म होगा वहां भी इसके सिरे अंदर की तरफ ही रहने चाहिए। तो ये आपको सोच समझ के थोड़ा बनाना है दोस्तों। ये हो गया मंझला कोष्टक। अब है दोस्तों बड़ा कोष्टक। सरल करते वक्त ध्यान रखिएगा, हमें सबसे पहले रेखा बंधनी सरल करनी है, उसके बाद छोटा कोष्टक है उसके अंदर वाला काम सरल करना है, फिर मंझला कोष्टक जो है उसके अंदर वाला काम सरल करना है, फिर बड़ा कोष्टक जो है उसे करना है। और बड़ा कोष्टक ये इस प्रकार से बनता है, जो कोष्टक क्या रहता है, सबसे बाहर की तरफ रहता है और इसे सबसे अंत में इसके अंदर वाला काम सरल करना है। तो धीरे धीरे जैसे इनको सरल करते जाएंगे, इनके अंदर जैसे सरल होगा वो कोष्टक अपने आप वहां से हट जाएगा। अब देखिए छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, इन तीनों
तीनों में देखिए ये बीचों बीच वाला है, इसलिए नाम हो गया मंझला कोष्टक। तो दोस्तों इन कोष्टक के अंदर वाले मान हम सरल करेंगे, वो तो जरूर करेंगे। इनके बाहर एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनके बाहर जो संख्या होगी, चाहे वो जुड़ रही है, चाहे घट रही है, चाहे गुणा हो रहा है, चाहे भाग हो रहा है, उनका थोड़ा जरूर ध्यान रखना है। तो चलिए इस प्रकार से हमने ये तो समझ लिया कि कोष्टक कौन कौन से होते हैं और उनको सरल करने का तरीका जो रहेगा वो क्या रहेगा। पढ़ने का, सीखने का जो तरीका था वो था सरल से कठिन की तरफ। अब जब ये साथ में आ जाएंगे ना तो हमेशा कठिन से सरल की तरफ हमें धीरे धीरे सरल करना है, अंत में उस प्रश्न का हमें उत्तर आराम से मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं इसके कुछ मुख्य यानी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आज की इस खास वीडियो में हम आपके लिए ये 7 प्रश्न लेकर आए हैं। तो 7 प्रश्न को शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न, हम इस पहले प्रश्न को हमने यहां ले लिया और सरल करने का यानी तरीका जो बता रहे हैं वही आपको करना है। तो चलिए शुरू करते वक्त ध्यान रखें दोस्तों कि सबसे पहले हमने आपको ये बता दिया था कि जब हमने सीखा था तब तो हमने इस प्रकार सबसे पहले जोड़ बाकी, फिर गुणा, फिर भाग, फिर कोष्टक ऐसे सीखा था। लेकिन जब सरल करेंगे इनको एक साथ तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले आपको कोष्टक की बात करनी है, कोष्टक को सरल करना है। और कोष्टक में भी सबसे पहले यहां पे देखनी है अगर रेखा बंदिनी कहीं है तो पहले उसी को सरल करना है, बाकी को आपको कुछ भी नहीं करना है, सबको वैसे का वैसा ही लिखना है। तो हमने यहां देखा ये रही रेखा बंदिनी और रेखा बंदिनी के नीचे केवल क्या लिखा है 7 - 3 और कुछ भी लिखा नहीं है। देखिए ये रेखा बंदिनी यहां तक है ना, तो ये प्लस कहां है, रेखा बंदिनी के बाहर जो भी चिन्ह हो, प्लस हो चाहे माइनस हो, वो रेखा बंदिनी के अंदर नहीं है, वो बाहर है। तो बाहर वाली चीजें जो भी है और इसके बाद में जो चीजें हैं वो सब वैसे की वैसी रहेगी, अंदर वाली चीजों को हम सरल कर लेंगे। शुरू करते हैं कि 8 प्लस फिर कोष्टक में 5 माइनस मंझला कोष्टक 3, वापिस छोटा कोष्टक है 5 है प्लस, यहां तक रुक जाते हैं, सरल करते हैं। 7 - 3 कर दिया, कितने हो गए 4। जैसे ही सरल किया ये रेखा बंधनी हट गई। रेखा बंधनी का काम ये है कि जब तक ये सरल नहीं है तब तक इसको बांध के रखेगी। सबसे पहले आपने इसको सरल कर दिया, अब रेखा बंधनी की कोई जरूरत नहीं है, बाकी आपने जिसको नहीं हटाया वो सब वैसे का वैसा ही रहेगा। अब देखिए रेखा बंधनी के बाद उस कोष्टक की बारी आती है किसकी, इन तीनों में छोटा कोष्टक कहां लगा हुआ है, ये रहा। छोटे कोष्टक के अंदर जो है उसको सरल कर देंगे। 8 का 8 प्लस का प्लस, बड़ा कोष्टक 5 माइनस मंझला कोष्टक ये रहा 3। अब देखिए छोटा कोष्टक है ना, छोटे कोष्टक के अंदर जो कुछ है उसको सरल कर दो। 5 + 9 इसके अंदर जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी है उन सबको सरल कर देंगे। सरल किया कितने हो गए 9। लेकिन यहां ध्यान से समझिएगा, हमें पता है कि 5 + 4 किए तो 9 आ गए और 9 किसके है, प्लस के। लेकिन यहां प्लस लगाना नहीं है, क्यों, क्योंकि इस छोटे कोष्टक के बाहर संख्या जो है उसके बीच में यहां कोई भी चिन्ह नहीं है ना, तो वहां पे क्या लगेगा दोस्तों, गुणा का चिन्ह। ध्यान रखिएगा जिस कोष्टक के बाहर सीधी संख्या आ गई, संख्या और कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, वहां आपको मन से गुणा का चिन्ह लगाना है। और छोटा कोष्टक बेचारा हट गया, क्या लगा देंगे, मंझला कोष्टक और वापस बड़ा कोष्टक। अब करते हैं शुरू। अब क्या करेंगे कि सर इसके बाद बारी आती है मंझला कोष्टक की। 5 का 5 रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा। मंझला कोष्टक के अंदर वाले काम को सरल किया, कितने हो गए 27। 9 × 3 = 27 हो गया। जैसे ही सरल हुआ मंझला कोष्टक हट जाएगा, बड़ा कोष्टक वैसे का वैसा ही रहेगा। अब देखिए इसके बाहर क्या है, माइनस, तो ये माइनस लगा रहेगा। ध्यान रखिएगा बाहर कोई चिन्ह नहीं था छोटे कोष्टक के बाहर यहां पे, इसलिए क्या लगाया यहाँ पे गुणा, और अंदर वाला सरल करके वैसे का वैसा। अब देखिए मंझला कोष्टक भी सरल हो गया। मंझले कोष्टक के बाद बारी आती है बड़े कोष्टक की। बड़े कोष्टक के अंदर जो काम हो रहा है उसको सरल कर दो। 8 का 8 रह गया, प्लस का प्लस रह गया। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 5 - 27 नया क्या है इसमें, नया ये है सर कि 27 में से 5 घटा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, कितना आ जाएगा 22। लेकिन 5 - 27 कैसे करें, छोटी में से बड़ी घटानी है, बड़ी में से छोटी घटा लो, कोई दिक्कत नहीं, 22 आ जाएगा। जब भी ऐसा हो कि बड़ी में से छोटी नहीं, छोटी में से बड़ी घटानी हो तो वहां पे करना कुछ नहीं है, बड़ी में से छोटी घटा दो। यहां पे जैसे घटाए 27 में से 5 गए, कितने बच गए 22।
इस कंडीशन में जब वही संख्या बड़ी में से छोटी नहीं, छोटी में से बड़ी घट रही है, वहां पे ये होगा घटाना तो बड़ी में से छोटी को ही है, लेकिन छोटी में से बड़ी घटाने की वजह से ये प्लस का नहीं, ये माइनस का 22 हो जाएगा। यानी बड़े कोष्टक के अंदर क्या आया, माइनस का 22। अब आप कहोगे बड़ा कोष्टक तो आपने हटाया भी नहीं। हटा लेंगे, अभी तो कुछ नहीं हुआ। 5 में से 27 घटाए माइनस के 22 हुए। अभी तक ये पूर्ण रूप से सरल नहीं हुआ है, इसलिए हमने इसका कोष्टक नहीं हटाया। जब ये पूर्ण रूप से सरल हो जाएगा, बड़ा कोष्टक हटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसको हटाते वक्त क्या ध्यान रखना है कि इस कोष्टक को जिसको हम हटाना चाहते हैं वो हटाया क्यों नहीं, उसके माइनस की वजह से। क्यों, 22 अब किसका है, माइनस का, इसीलिए तो नहीं हटाया। अब इसको कोष्टक को हम हटाने की कोशिश करते हैं और कोष्टक के कहां जाते हैं, बाहर। बाहर यदि प्लस है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बाहर जो चिन्ह है और अंदर का ये जो माइनस का चिन्ह है, इन दोनों का आपस में गुणा होगा। ध्यान रखिएगा, चिन्ह चिन्ह का आपस में गुणा, संख्या का नहीं। जब कोष्टक के अंदर भी चिन्ह है कोई प्लस या माइनस, कोष्टक के बाहर भी चिन्ह है प्लस या माइनस, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई यानी गुणा होगा। और गुणा में नियम क्या है कि जब भी हम चिन्ह का गुणा करेंगे, उसमें यह ध्यान रखना है कि गुणा के यानी जो गुणा के अंदर जो चिन्ह है, उस चिन्ह में से भी एक ही माइनस है, चाहे ये हो चाहे ये हो, एक ही माइनस है, तो फिर उसका उत्तर भी माइनस का रह जाएगा। अब यहां देखिए, गुणा करना है, बाहर है प्लस, अंदर है माइनस। जैसे ही गुणा करेंगे इन दोनों को, अकेला ही तो माइनस है, तो अकेला ही माइनस आएगा, पीछे जो संख्या है वैसे की वैसी आ जाएगी और ये कोष्टक यहां से हट जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये काम आपको कब करना है, गुणा वाला, जब अंदर भी प्लस या माइनस हो, बाहर भी प्लस और माइनस हो। यहां देखिए, यहां हमने क्या देखा था, ये 9 किसका था, प्लस का, लेकिन प्लस आया ही नहीं क्योंकि यहां बाहर कोई चिन्ह है ही नहीं, तो वहां पे गुणा ही करेंगे। ध्यान रखिएगा, बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा करना है। लेकिन यहां पे देखिए, अंदर माइनस है और बाहर भी प्लस आया हुआ है, माइनस प्लस की बात है ना, तो दोनों को चिन्ह को आपस में मल्टीप्लाई गुणा करेंगे। और जब गुणा में एक चिन्ह यदि माइनस का हो तो उसका उत्तर माइनस का ही आएगा, चाहे पहली संख्या में माइनस हो चाहे दूसरी संख्या में माइनस हो गया। अब ये देखिए, यही काम हो गया, 5 माइनस 27 यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई, उत्तर माइनस का आएगा। यहां देखिए, 8 में से 22 घटाएंगे, छोटी में से बड़ी, वो कभी घट ही नहीं सकती, तो बड़ी में से क्या घटा लो, छोटी संख्या। और जैसे ही आप 22 में से ये 8 घटाएंगे, हमें यहां पे मिल जाएगा दोस्तों कितने, 14। लेकिन ये छोटी में से बड़ी घट रही है ना, तो वही 14 हमें किसके मिल जाएंगे, माइनस के। तो यानी पहले प्रश्न का हमारा उत्तर हो गया माइनस के 14। हमें इसी प्रकार से सरल करना है, इसी प्रकार से करते हैं ये दूसरा प्रश्न। अब दूसरे प्रश्न में देखिए, वही सरल करने का तरीका। सबसे पहले रेखा बंधनी की बात करते हैं। 15 का 15, ये माइनस, ये कोष्टक 7, वापस मंझला कोष्टक 4 माइनस, छोटा कोष्टक 5 माइनस। चलिए यहां तक आए। रेखा बंधनी के अंदर 2 × 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई गुणा कर दो, 2 1 2। जैसे ही सरल किया ये हट गया। ध्यान रखिएगा, ये माइनस का है, इस रेखा बंधनी के बाहर है, ये अंदर नहीं है। अंदर तो ये केवल यहां तक है, ध्यान रखिए, 2 × 1 यही रेखा बंधनी के अंदर है, ये माइनस रेखा बंधनी से बाहर है। रेखा बंधनी सरल हो गई, छोटा कोष्टक वैसे का वैसा, मंझला वैसे का वैसा और बड़ा कोष्टक भी वैसे का वैसा ही लिख देंगे। अब बारी आई छोटे कोष्टक की। 15 का 15 माइनस, ये बड़ा कोष्टक 7, वापस मंझला कोष्टक 4, ये माइनस। जैसे ही अपने इस छोटे कोष्टक की बारी आई, इसको सरल कर दो। 5 में से 2 चले गए, पीछे बच गए 3। बाहर चिन्ह लगा हुआ है ना माइनस का, अंदर 5 में से 2 गए, 3 आया, सीधा सीधा कोष्टक हट जाएगा। ये मंझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। 15 का 15, ये माइनस, ये वापस 7 का 7। अब ध्यान से देखिएगा, 7 यहां देखिए, जिस कोष्टक को हम सरल कर रहे हैं उसके बाहर कोई चिन्ह नहीं, यहां गुणा का चिन्ह आ जाएगा। 4 में से 3 गए, पीछे बच गया 1। सरल करने की जरूरत नहीं है इसको तो, और ये सरल ही है। 4 में से 3 चले गए, 1 आ गया, यानी अपना मंझला कोष्टक सरल हो गया। मंझला कोष्टक के अंदर जैसे आपने सरल किया, वो एक संख्या मिल जाती है, वो कोष्टक अपने आप हट जाएगा। हो गया। अब इसको सरल करते हैं। 15 का 15, बाहर माइनस लगाए, 7 एकम 7, उसमें ना सरल होने जैसी कोई बात ही नहीं है, तो 7 एकम 7 हो गया। 15 में से 7 चले गए, पीछे बच गया 8। ये हो गया इसका आंसर। करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में देखिए, वापस वही, अगर यहाँ पे आपको मिल रही है रेखा बंधनी, तो सबसे पहले उसको सरल करना है। 17 माइनस, ये वापस 12 डिवाइड बाय, ये हो गया मंझला कोष्टक, ये 5 माइनस छोटा कोष्टक 9, ये भाग वैसे का वैसा। अब देखिए, 5 में से 2 गए, पीछे बच गया 3 और ये अपनी रेखा बंदी हो गई सरल।
कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं अगला यानी छोटा कोष्टक। 17 का 17 ये माइनस, ये बड़ा कोष्टक 12 ये वापस वही, ठीक है, 5 का 5 ये माइनस। अब यहाँ पे देखिए इस छोटे कोष्टक के अंदर हमने क्या देखा कि जोड़ बाकी गुणा नहीं है, भाग है। भाग में ये ध्यान रखें पीछे वाली संख्या का पहाड़ा बोल के आगे वाली संख्या में भाग देना है। 3 का भाग दिया 9 में, 3 तिये 9, 3 बार भाग गया, हो गया इसका भागफल आ गया 3, और जैसे ही 3 आए कोष्टक हट जाएगा, ये हो गया सरल। चलिए आगे करते हैं। 17 का 17 ये माइनस, ये 12 ये डिवाइड, और वापस देखिए अब इसको करते हैं सरल। 5 में से 3 गए, पीछे बच गया 2, और कोई माइनस प्लस की कोई झंझट नहीं, ये वैसे का वैसा मंझला कोष्टक हट गया, आ गया बड़ा कोष्टक। 17 का 17 ये माइनस, इसको करते हैं सरल। 2 का भाग दिया 12 में, कितनी बार जाएगा दोस्तों? 6 बार, 2 छंग 12, कोई दिक्कत नहीं आई। फिर 17 में से ये 6 घटा 2 क्या बच गया? 11। ये हो गया अपना तीसरे प्रश्न का उत्तर। इसी प्रकार से करते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में वापस वही, सबसे पहले रेखाबंधनी को सरल करते हैं, लेकिन यहां इस प्रश्न में रेखाबंधनी नहीं है। मतलब रेखाबंधनी नहीं है तो किसकी बारी आएगी? छोटे कोष्टक की। तो बाकी वाले जो चीजें हैं वो वैसे की वैसी ही लिख देंगे कि भाई इनको सरल करना नहीं है आपको, पहले ये माइनस तक तो वैसे के वैसे ही आगे। अब इस छोटे कोष्टक के अंदर वाले को सरल करना है तो ध्यान रखिएगा यहां है क्या कि 2 - 1/3, मतलब संख्या में से क्या घटानी है? भिन्न। ध्यान रखें दोस्तों, जब भी किसी संख्या में कोई अन्य भिन्न जोड़नी या घटानी हो, उसका एक डायरेक्ट तरीका है, सीधा और सरल तरीका। वो क्या तरीका है? ध्यान समझिएगा कि 3 को 2 से गुणा कर दो। जैसा हम क्या करते थे कि जब भी हमारे पास आती थी कोई मिश्रित भिन्न, हम क्या करते थे? 3 दूनी 6 और 6 कितने हो गए? 7, और बट्टा में 3, वैसे का वैसा। वही मिश्रित भिन्न है वो अनुचित भिन्न बन जाती थी। यहां पे वही काम करना है। 3 को 2 से गुणा करो, 3 दूनी कितने हो गए? 6। यहां 6 होने के बाद 1 जुड़ जाता था। यहां देखना है गुणा करने के बाद यदि जोड़ होती है तो जोड़ कर दो, घट रहा है तो घटा ले। तो 3 दूनी 6 - 1 कितना बन गया? 5, यानी 5/3। बट्टा वाला 3 कहीं हटने वाला नहीं है। सरल किया, 3 दूनी 6, 6 में से 1 चला गया, क्या बन गया? 5, और बट्टा वाली संख्या वैसे की वैसी। ये अपना छोटा कोष्टक सरल हो गया है दोस्तों। 5/3 आ गया, ये ध्यान रखें। 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, क्या हो गया? 5, और बट्टा में 3 वैसे का वैसा। और ये काम आपको कब करना है? जब जोड़ या बाकी कोई हो और उसमें एक संख्या और एक यहां पे भिन्न आ जाए, तो आपको ये सीधा तरीका अपनाना है। या प्लस है तो गुणा करके जोड़ ले ऊपर वाली संख्या, माइनस है तो गुणा करके ऊपर वाली संख्या को घटा ले। हो गया, ये छोटा कोष्टक घट गया, लेकिन मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक वैसे का वैसा। अब मंझला कोष्टक के अंदर जो काम है उसको सरल करना है। ये मंझला कोष्टक है ना, बाकी वाला काम वैसे का वैसा लिख दिया। मंझला कोष्टक के अंदर हमने क्या देखा? 3/5 माइनस 5/3, यानी एक 2 भिन्न है, उसमें क्या करना है कि एक भिन्न में से दूसरी भिन्न में क्या करनी है? घटानी है। तो ध्यान से समझिएगा पहले दोस्तों इसको कि भाई घटानी कैसे? किसी भिन्न की किसी दूसरी भिन्न के साथ बाकी कैसे करें, घटाव कैसे करें? तो जोड़ और घटाव 2 काम है, वो लगभग उनका तरीका एक जैसा ही रहता है। भिन्नों में आपको क्या करना है दोस्तों? बट्टा के जो नीचे संख्या है उनका करना है आपको क्या? लसब यानी LCM, लघुत्तम समापवर्तीय, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स करना है। कैसे करना है ध्यान समझिएगा, आपको डायरेक्ट तरीका बताते हैं। और अगर आपने वो तरीका अगर नहीं पढ़ा है, आप तरीका सीखना चाहते हो, तो आपको क्या करना है? आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो है और उसकी भी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं कि भाई LCM और SCF कैसे करते हैं, और किसी भिन्नों की जोड़ बाकी गुणा भाग के बारे में भी हम पहले वीडियो ला चुके हैं। उन सभी की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जरूर देखिएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं। 5 और 3 का ये LCM हो गया 15, ध्यान रखिएगा। फिर क्या करना है? दोनों का LCM कर दिया, फिर 5 का भाग दिया 15 में, वो गया कितनी बार? 3 बार। उसी 3 को ले जाकर ऊपर वाले अंश से गुणा कर दो, 3 तिये 9। कैसे किया? देखिए, हर का देना है भाग, 5 का भाग 15 में 3 बार, जो इनका LCM था उसमें भाग दिया हर का। जिसके हर का भाग दिया जितनी बार, उसे ले जाकर उसी के अंश के साथ गुणा कर देंगे, 3 तिये 9, वापिस माइनस। 3 का भाग 15 में दिया 5 बार, और जितनी बार भाग गया उसे ले जाकर उसी के अंश से यानी 5 से गुणा कर देंगे। तो 3 का भाग 15 में 5 बार गया, उसी 5 को ले जाकर गुणा करिए 5 से, कितने हो गए? 25। और वापस ये देखिए बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक हट गया। वापस 5 का 5 ये गुणा, ध्यान समझिएगा, ये अपना है ही, ये 3 का 3 ये गुणा। अब इसको सरल करते हैं। 9 - 25 ये हो गए माइनस के 16, बट्टा हो गए 15। वापस ये दोस्तों इस प्रकार से आ जाएगा। अब क्या करें? ये तो अब गुणा है,
गुणा के अंदर एक संख्या और एक भिन्न आ गई, अब करें क्या? अब तक सरल तो हुआ नहीं है, अब करें कैसे? तो ध्यान समझिएगा, 5 का 5 ये वैसे का वैसा, और अभी तक ये सरल नहीं हुआ है, इसको सरल कैसे करें? जब भी गुणा में हम इस प्रकार से देखते हैं संख्या और भिन्न, तो ध्यान रखिएगा ये काम जो हमने किया था ना जोड़ बाकी के लिए, 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटा दिया 5, ये काम यहां मत करना कि 15 3 45, गलत हो जाएगा। जोड़ और बाकी के लिए ये काम करते हैं कि हर को इससे गुणा कर देंगे, लेकिन गुणा में क्या होता है, अकेली संख्या हमेशा ऊपर वाले के साथ गिनी जाएगी, ऊपर वाले के साथ जाएगी वो। लेकिन हाँ, गुणा में ये जरूर है कि भाई ये ऊपर वाली के साथ जाकर गुणा हो सकता है, लेकिन नीचे वाले के साथ वो कट सकती है यदि एक ही पहाड़े में आए तो गुणा में हमने क्या देखा, ये और ये दोनों 3 के पहाड़े में आ रहे हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली, ये ऊपर ही है, तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, तो 1 को ऊपर गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस का 16 और बट्टा में रह गया कितना, 5। ध्यान सुने, कुछ नहीं किया हमने, 3 और 5 को काट दिया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, दोनों में एक ही पहाड़ा बोलना है। ये गुणा का नियम ध्यान रखिएगा कि गुणा में जो संख्याएं अंश के साथ जाती है और जो संख्या हर के साथ जाती है, अंश और हर वाली यदि एक ही पहाड़े में आए तो उनको काट सकते हैं। अब यहां पे हम देखा जैसे ही सरल हुआ, ये बड़ा कोष्टक यहां से हट गया। अब देखिए बाहर भी गुणा ही है, गुणा के अंदर यही तो काम करना है। अगर ये गुणा में है तो ये किसके साथ जाएगी, ऊपर वाले के साथ, लेकिन नीचे वाले के साथ यदि वो एक ही पहाड़े में आए तो काट सकते हैं, तो ये दोनों भी कट जाएगी 5 ही के ही पहाड़े में। 5 एकम 5 और 5 एकम 5 हो गया, ऊपर क्या बच गए माइनस के 16 और इसके साथ कुछ है नहीं, गुणा 1 कर दो तो 16 एकम 16, कोई दिक्कत नहीं, कोई बदलाव नहीं। बट्टा में 1 का भी कोई बदलाव नहीं, कोई मतलब नहीं, तो लिखेंगे नहीं, आंसर हो गया अपना कितना, माइनस के 16। इसी प्रकार से करते हैं अगले प्रश्न। 5वें प्रश्न में सबसे पहले रेखा बंधनी सरल करते हैं, तो 7 माइनस ये बड़ा कोष्टक 3 माइनस मंझला कोष्टक 2 माइनस ये छोटा कोष्टक 5 और ये माइनस। अब ध्यान समझिएगा, मंझला या जो रेखा बंधनी दी गई है उसे सरल करते हैं 7 माइनस 9, यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो हमें पता है कि जब भी हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे वो संख्या उत्तर किसका आ जाएगा, माइनस का। ध्यान रखिएगा ये माइनस कहां है, ये रेखा बंधनी से बाहर है, ये बाहर वाला चिन्ह है, ध्यान रखिएगा, ये हमने यही रखना है, ये वैसे का वैसा लिख दिया। अंदर जो उत्तर आया 7 माइनस 9, तो वो 2 नहीं, माइनस 2। अगर 9 माइनस 7 होता तो 2, लेकिन छोटी में से बड़ी घटानी है तो हमें यह पता है कि दोनों में अंतर कितना है, 2 का, लेकिन छोटी संख्या में से बड़ी घटाएंगे तो वो माइनस की संख्या यानी माइनस का उत्तर आएगा। यानी अभी तक हमारी रेखा बंधनी सरल नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा, अभी तक हमारी रेखा बंधनी पूर्ण रूप से सरल नहीं हुई है। तो ये रेखा बंधनी है ना, उसके अंदर ये आंसर है वो माइनस का है, ये वैसे का वैसा रहेगा। इसको हटाने के लिए करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। जब भी आपको इस प्रकार से किसी कोष्टक के बाहर और अंदर इस प्रकार से माइनस मिल जाता है तो होगा क्या, ध्यान समझिएगा। ये कहां है, कोष्टक के बाहर माइनस, या भाई रेखा बंधनी कोष्टक की तरह ही तो है, एक रेखा बंधनी के अंदर माइनस, एक रेखा बंधनी के बाहर माइनस। और अभी तो हमने किया था प्रश्न में कि जब किसी भी कोष्टक के बाहर भी कोई चिन्ह हो प्लस या माइनस, अंदर भी कोई चिन्ह हो प्लस या माइनस, तो इन चिन्ह का आपस में गुणा करना है। ध्यान रखिएगा, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, अंदर देखिए माइनस बाहर माइनस, तो एस इस तरह से डबल माइनस या डबल कोई चिन्ह आ जाता है, उन चिन्ह का आपस में गुणा करना है। ध्यान समझे, जब बीच में कोई संख्या ना हो और इस प्रकार चिन्ह आ जाए तो चिन्ह का चिन्ह से गुणा करेंगे। तो अभी हमने क्या बताया था कि गुणा में यदि सिंगल माइनस है, केवल या तो ये माइनस है या फिर ये अकेला माइनस हो तो उसका उत्तर माइनस ही होता है। लेकिन गुणा में जब चिन्ह माइनस के हो दोनों तो उसका उत्तर है वो बनता है किसका दोस्तों, प्लस का। जब माइनस का माइनस के साथ गुणा किया जाता है तो वो प्लस बन जाता है, ये जरूर ध्यान रखें। डबल माइनस इस प्रकार से गुणा में आए तो ही प्लस बनेंगे, तो लगातार होने की वजह से ये प्लस हो गया और अब इसका है वो रेखा बंधनी हट जाएगी, तो हटा दी और ये वापस वाकई जो है वो चिन्ह वैसे के वैसे ही रह जाएंगे दोस्तों। तो हो गया ये सरल। आगे करते हैं 7 का 7 माइनस ये वापस 3 का 3 मंझला कोष्टक 2। अब इसको सरल करते हैं, 5 और 2 कितने हो गए, 7, कोई दिक्कत नहीं आई। ये 7 का 7 बाहर अपना चिन्ह जो पड़ा है वैसे का वैसा, ऐसा तो है नहीं कि बाहर भी माइनस पड़ा है अंदर भी माइनस आ गया, ऐसा कुछ नहीं है ना, तो ये अपना सरल हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। आगे 7 का 7 माइनस ये वापस 3 और ये माइनस। अब इसको सरल करते हैं, 2 माइनस 7 किया, कितने हो गए, ये हो गए माइनस के 5, क्योंकि छोटी में से बड़ी संख्या घटाई नहीं घट सकती। 7 में से 2 घटा दिए 5, लेकिन छोटी में से जब बड़ी घटती है तो अंतर तो वही रहता है, लेकिन छोटी में से बड़ी घटाने पर ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है उस अंतर के आगे। तो अभी मंझला कोष्टक हट नहीं सकता, क्योंकि मंझला कोष्टक हटाने के लिए पूर्ण रूप से सरल होना जरूरी है। अभी तक ये पूर्ण रूप से सरल नहीं हुआ है, इसे
और सरल करते हैं। 7 का 7 माइनस ये वापस वैसे का वैसा और ये। अभी देखो चिन्ह वही किया जो काम किया था। यहाँ माइनस बाहर है काम रेखाबंधनी के बाहर और ये चिन्ह कहाँ है रेखाबंधनी के अंदर। तो दोनों का क्या किया था गुणा। यहाँ देखिए मंझला कोष्ठक के अंदर जाते ही माइनस, मंझला कोष्ठक के बाहर जाते ही माइनस। दोनों चिन्ह का आपस में क्या होगा गुणा। और जब डबल माइनस का आपस में गुणा होगा वो बन जाएगा किसका प्लस का। और ये अंदर वाला 5 वैसे का वैसा, ये मंझला कोष्ठक अपना हट जाएगा। 7 का 7 माइनस, इनको सरल किया कितने आ गए 8। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। 3 + 5 8 हो गए। 7 - 8 वही छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे, अंतर तो रहेगा वही लेकिन वो अंतर ऋणात्मक रहेगा। जब छोटी में से बड़ी घटाएं तो वो अंतर है वो किसका आएगा ऋणात्मक आएगा। तो इस प्रकार से 5वां हो गया। करते हैं अगले 2 महत्वपूर्ण प्रश्न। छठे प्रश्न में यहां देखिए, यहां कोष्ठक के अंदर है 18 भाग 6, कोष्ठक के बाहर वापस भाग 3। यहां देखिए 18 भाग वापस कोष्ठक के अंदर 6 भाग 3। ध्यान समझिएगा, वैसे सबको लगता है कि दोनों ही प्रश्न क्या है एक समान, लेकिन हमें पता है कि जोड़ बाकी गुणा भाग और कोष्ठक साथ में आ जाए तो कोष्ठक वाला काम सबसे पहले करना है। यहां कोष्ठक के अंदर ये दोनों है, ये काम पहले होगा और यहां कोष्ठक के अंदर ये दोनों है तो ये काम पहले करेंगे, कोष्ठक के बाहर वाले काम बाद में। तो यहां करेंगे 6 का भाग दिया 18 में, भाग गया कितनी बार 3 बार, वापस भाग में क्या आ गया 3। तो 3 का भाग 3 में दे दिया कितनी बार जाएगा 1। ये इसका रह जाएगा आंसर। ध्यान समझिएगा 6 का भाग पहले दे रहा है, कोष्ठक के अंदर वाला काम सरल किया, फिर बाहर वाले को वैसे वैसा, फिर बाहर वाला काम भी सरल कर दिया। यहां पे देखिए ये है कोष्ठक के बाहर, पढ़ा रहने दो। यहां 6 का भाग दिया, 3 का भाग दिया 6 में, कितनी बार चला गया 2 बार। वापस क्या करेंगे 2 का भाग देंगे 18 में, वो गया कितनी बार 9 बार। ये हो गया इसका आंसर। तो दोस्तों स्क्रीन पर नजर आ रहे इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इन प्रश्नों का मिलान जरूर कीजिएगा और अगली जो हम वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम और भी प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे जो इनसे थोड़े और ही ज़्यादा कठिन होने वाले हैं। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।